Good morning, friends. Today we are going to start how we will represent the irrational numbers on number line. Suppose that we have to represent root 2, root 3, root 5, root 7 on number line. So how we will represent these numbers on number line? So first of all we have to see how we will represent root 2 on number line. तो इसके लिए बेटा हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, सपोज दैट कोई एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया और ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को जो कि रूट के अंदर है उनको हम इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है और उसको हमें इस माध्यम से करना है, इस मेथड से करना है, तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए इस मेथड का यूज हम कम से कम करते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला मेथड बताऊंगा वो शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, जिसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन उस मेथड से पॉसिबल नहीं है, इसलिए जरूरी है कि आप दोनों मेथड सीखें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट तरीका अपनाते हैं जिससे हम किसी भी नंबर को ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये नंबर्स हमें इक्विडिस्टेंट लेना है नंबर लाइन के ऊपर। और फिर क्योंकि हमें रूट 2 को दिखाना है तो रूट 2 को यहाँ पे ये आपका 1 यूनिट डिस्टेंस है 0 से लेकर के 1 तक के बिटवीन। और अब हम 1 पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हुई 1 रे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और फिर स्केल के ऊपर 1 यूनिट डिस्टेंस यानी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करके कंपास का पॉइंट आपको इस पॉइंट 1 पे रखना है यहाँ पे, और फर्स्ट आर्क इस तरीके से लगाएंगे 1 यूनिट डिस्टेंस से। तो 1 यूनिट आपकी ये होगी और 1 यूनिट डिस्टेंस ये होगी। और अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे यानी 0 से इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपका परपेंडिकुलर 1 है और उसका बेस 1 है तो जो इसका हाइपोटेन्यूज आएगा बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड इट रूट 2। अब क्योंकि रूट 2 हमें यहां तो दिखाना नहीं है, नंबर लाइन हमारी ये है यानी इस पर रिप्रेजेंट करना है, तो कंपास का पॉइंट यहां पर रखिए, पेंसिल को यहां तक ओपन करके और इसको इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर दीजिए। जहां इसको कट करता है यहां से एरो लगाइए और दिस पॉइंट विल बी रूट 2। इस तरीके से रूट 2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब सपोज दैट आपको रूट 3 दिखाना है रूट 2 के बजाय, तो रूट 3 को दिखाने के लिए भी आपको सबसे पहले रूट 2 ही ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर आप रूट 3 पर जाएंगे। तो रूट 2 तो ऑलरेडी हमने इसमें दिखा रखा है, तो रूट 3 का बनाने के लिए क्या करना है, अब ये जो रूट 2 वाला हाइपोटेन्यूज है इसको हम बेस लेट कर लेंगे और इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो बोर्ड को तो हम घुमा नहीं सकते फ्रेंड्स, लेकिन आप अपनी नोटबुक को घुमा सकते हैं, तो आप घुमा लेना उसमें। यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको बताते हैं कि इसको हमने बेस लेट किया तो इस पर 90 डिग्री का एंगल हम फॉर्म करेंगे इस तरीके से। ये हो गया आपका 60 बनता है, यहाँ से 120 बनता है, फिर इधर से आर्क और फिर यहाँ से इसको सेंटर लेकर के और फिर इस तरीके से रेज आएगी। और फिर कंपास का पॉइंट यहाँ रखना है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस जगह पे कंपास का पॉइंट रखिए और पेंसिल को 1 यूनिट डिस्टेंस तक ओपन करके और एक आर्क ऐसे कट कीजिए और जहां से ये कट होता है यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो अब ये भी आपका होगा कितना, 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट ये हो गया, ये आपका रूट 2 है। अब ये हाइपोटेन्यूज आएगा और इट विल बी रूट 3, तो ये आपका आ जाएगा रूट 3। और अब आपको क्या करना है कि कंपास का पॉइंट यहां रखना है और पेंसिल को यहां तक ओपन करना है और उसके बाद ये आपको आर्क इस तरीके से लगाना है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका आर्क आ गया यहाँ पे और यहाँ कट कीजिए और हियर यू कैन राइट रूट 3। तो ये वाला जो पॉइंट आपका आ रहा है 2 से थोड़ा सा पहले है, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी 2 पूरा कंप्लीट नहीं होगा बेटा। और यहाँ तक आ गया तो ये आप रूट 3 रिप्रेजेंट कर दिए। ऐसे ही रूट 5 बनाना है तो रूट 3 के बाद फिर रूट 4 बनेगा, फिर रूट 5 बनेगा और इस तरीके से आप इसको करते चले जाएंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। लेकिन ये मेथड जो है टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर आपको रूट 5 का बनाना है तो रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 तब आप वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन इसका जो दूसरा मेथड है वो शॉर्ट वे में हो जाएगा। और उसका तरीका क्या है देखिए,
उस तरीके को आपको समझा देते हैं। सपोज दैट √2 को हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन सेकंड मेथड से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर √2 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको रूट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लो हमें √3 का बनाना है तो वी कैन राइट √3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। √3 का बन गया। √5 हमें बनाना है तो √5 को वी कैन राइट हियर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी जो भी हमारा यहाँ पे रियल नंबर है उसको इस फॉर्मेट में पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपको लिख लेना है। तो हम बात कर रहे थे √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको हम बाद में बात करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं कि इसका तरीका क्या है। तो जब हमने इसको लिखा तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होता है। और ऐसे में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। और यहां से अगर इस स्क्वायर को हम कट करते हैं, हटाते हैं, यहां से रिमूव करते हैं, तो वी विल राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया। अच्छा, यहीं पर एक चीज ये भी समझ लीजिए कि अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू हमें फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे हमें यस फाइंड करना था तो इस फॉर्मेट में आ गया। लेकिन अगर पी और बी निकालना है तो यहां से पी स्क्वायर इक्वल टू आएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ही है। और अगर बी स्क्वायर निकालना है तो वी विल राइट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहां से अगर स्क्वायर हटेगा तो वी कैन राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। और यहां से स्क्वायर हटाते हैं बेटा तो वी कैन राइट दिस। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि अगर यहां पे प्लस है बीच में तो इसका मतलब है कि ये वाली आइडेंटिटी लगनी है, यहाँ पे ये फार्मूला आपका यूज होना है। तो यहाँ पे क्या है, एच इक्वल टू ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और हियर वी हैव टू राइट बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी, कुछ भी आप डाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया हमने। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस एंड दिस, यानी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो वी विल राइट हियर कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एच है और यहां लेफ्ट हैंड साइड में √2 है। इसका मतलब है एच इक्वल टू √2 आ जाएगा। और यहां से रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कॉमा लगाया p इक्वल टू 1, यानी परपेंडिकुलर 1 आ गया। सेम हियर प्लस प्लस कैंसिल आउट, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा, कॉमा b इक्वल टू 1। यानी हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है नंबर लाइन के ऊपर जिसका परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 हो, क्योंकि इसको तो हम ड्रा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसका मेजरमेंट हम नहीं ले सकते, लेकिन इन दोनों को मेजर करके डायरेक्टली हम शो कर सकते हैं। तो नाउ वी विल ड्रा अ नंबर लाइन, और यहां पे आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरीके से गया। क्योंकि यहां पे बेस 1 लेना है, बेस 1 लेना है तो बेस आपका इस नंबर लाइन पे आएगा। तो इस नंबर लाइन पे बेस हमने लिया 1 और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 का, क्योंकि परपेंडिकुलर भी 1 है। तो इस पर 90 डिग्री का हमने एंगल फॉर्म किया इस तरीके से, और ये रह गई आपकी। और फिर क्योंकि परपेंडिकुलर भी 1 है तो कंपास का पॉइंट यहां रखिए और 1 आर्क ड्रॉ कर दीजिए और फिर यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब ये आपका 1 यूनिट हो गया और यहां से ये 1 यूनिट है, तो आपका 1 और ये 1 यानी परपेंडिकुलर और बेस, तो हाइपोटेन्यूज विल बी √2। और सेम जैसे पिछले वाले तरीके में हमने किया था, कंपास का पॉइंट यहां रखिए, पेंसिल को यहां तक ओपन करिए और इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहां पे आ गया आपका √2, दिस पॉइंट इज √2। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और सीखना है। सपोज दैट हमें √3 का दिखाना है, जिसमें यहां पे क्या होगा, प्लस के बजाय माइनस आता है। देखिए एक दूसरा, we have to show √3 on number line. √3 equal to square root of 2 square minus 1 square.
अब यहाँ पे बीच में माइनस आ गया, अगर ये माइनस आ गया तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि ये हाइपोटेन्यूज होगा, और इसमें से एक को चाहे इसको बेस हम ले लें चाहे परपेंडिकुलर ले लें, तो बेटर ये रहेगा, क्योंकि बिना बेस के काम नहीं चलेगा हमारा। कोई भी चीज अगर खड़ा होता है तो उसका एक अपना बेस होता है, इसलिए हम इसको बेस लेट करेंगे, इसको हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हियर वी विल राइट वी नो दैट क्या परपेंडिकुलर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और यहां लिखना है बाई पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी, कुछ भी डाल दीजिए। और अब हमें क्या करना है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वी विल राइट हियर कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कंपेयर कर दो, तो वी कैन राइट हियर p इक्वल टू √3 कॉमा रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो h इक्वल टू 2 यानी हाइपोटेन्यूज 2 आ गया, माइनस से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 1 आ जाएगा यानी b इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारा ये कंपेयर करके आ गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन, ये हो गया। हियर वी हैव टू टेक 0 0 1 2 3 4। अब फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखना है, अगर यहां पे आपके पास माइनस साइन है तो ध्यान रखना जो परपेंडिकुलर हम बेस पर ड्रॉ करते थे, जैसे पिछले वाले में क्या था 1 + 1 था, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो वहां पे हमने क्या किया था कि बेस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। लेकिन अगर बीच में माइनस आ गया तो हमेशा आपको परपेंडिकुलर 0 पर ड्रॉ करना है, यानी यहां पे। तो कंपास का पॉइंट यहां रखो, पेंसिल को यहां तक खोल करके, ये फर्स्ट आर्क, ये 60 होता है, ये 120, फिर यहां से इधर और यहां से इधर, और इस तरीके से ये आपका 90 डिग्री पर एरो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इसको और स्ट्रेट कर देते हैं सीधा। इस तरीके से ये आपकी परपेंडिकुलर रे होगी। और अब क्या करना है, क्योंकि बेस आपका 1 है तो 1 यहां तक बेस हो गया, और इसका हाइपोटेन्यूज है 2। ठीक है, तो 2 अगर है तो हाइपोटेन्यूज तो इस तरीके से लाइन आएगी यहां से यहां तक। तो कंपास का पॉइंट यहां रखो और 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से एक आर्क आप इस तरीके से लगा दो। जहां इसको ये कट करती है इस तरीके से, देखिए यहां पे कंपास का पॉइंट आ गया, और यहां से कंपास का पॉइंट रख करके और 2 सेंटीमीटर से ये कट मार दिया हमने। तो इसको जिस लाइन पे ये कट करती है इस पॉइंट से इसको हमने ज्वाइन कर दिया 1 को। ठीक है, और अब बेस आपका हो गया 1 यूनिट और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 2 यूनिट। और इस कंडीशन में पाइथागोरस प्रॉपर्टी से अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो वी विल फाइंड हियर इट विल बी √3, ये अपने आप √3 आ जाएगा। और अब हमें, क्योंकि इसको यहां नहीं रिप्रेजेंट करना है, इसको नंबर लाइन हमारी ये है, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन दिस लाइन। तो कंपास का पॉइंट यहां रखना है, पेंसिल को यहां तक ओपन करना है, और फिर एक आर्क इस तरीके से लगा देंगे ऐसे, जहां इसको कट करता है इट विल बी √3। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम जो है किसी भी इरेशनल नंबर को जो रूट के अंदर हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देयर आर ओनली 2 मेथड्स, इसमें एक प्लस का बनता है, दूसरा माइनस का बनता है, और आप इसके बेस पर जो है कोई भी इरेशनल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।